सबको जय हिंद भाइयों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ठीक है। और अगर आप ये थंबनेल देख करके अगर इस वीडियो को देखने आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। ठीक है। बिल्कुल सटीक जानकारी मैं दूंगा और बिना टाइम को खींचते हुए, बिना इन्फॉर्मेशन को लंबा करते हुए बिल्कुल काम की बात करूँगा सीधा। मतलब कोई फालतू बात नहीं होगी, केवल काम की बात होगी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं कि SSGD का कि अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा। उस पर आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा उसके देखिए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आप अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और नोटिफिकेशन अगर आप आते हैं स्क्रॉल करके, ठीक है, थोड़ा तो आपको SSGD का एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में एक ऑफिशियल नोटिस दिखेगा 9 तारीख के डेट में। अगर आप इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ आपको दिखेगा कि ये जो है मई के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 25 तारीख को दिखाया गया था यहाँ पे कि आने वाला था 25 मार्च को, लेकिन अब ये फर्स्ट वीक ऑफ मई, जैसे आप लास्ट पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं, विल नाउ बी पब्लिश्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई 2021। ठीक है। तो इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है। भर्ती तो आएगा ही आएगा और ये प्रिपरेशन में अच्छी तरह तैयारी और बढ़िया तैयारी कीजिए, क्योंकि एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले बार भी फॉर्म भरने के समय बिल्कुल इसी तरह का खेल चला था। ठीक है। पिछले बार क्या हुआ था, SSC अपना वेबसाइट को खोला, उस पर लॉगिन भी भाई लोग कर रहे थे बहुत कोई, फॉर्म भी एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे अप्लाई हुआ और फिर कुछ दिन अप्लाई होने के बाद बंद हो गया। अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा, या फिर आप पुराने कैंडिडेट से पूछ सकते हैं। ठीक है, कि बंद हुआ उसके बाद फिर उसको खोला है, क्योंकि ये एप्लीकेशन SSC का नौटंकी चलता ही है। ठीक है। इसलिए इस ज़्यादा पैनिक होने की कोई बात नहीं है। ठीक है। और ये फॉर्म आएगा, और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार पिछले बार फॉर्म अप्लाई होने के, ठीक है, अगस्त सितंबर तक फॉर्म अप्लाई हुआ था और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने के बाद इसका जो है पेपर हुआ था। ठीक है। तो इसका भी जो मार्च में दिया हुआ था, 25 मार्च में ऑनलाइन होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश। वो हमें नहीं पता क्या कारण है क्या नहीं कारण है, उससे हमको लेना भी नहीं है कुछ। और ये अगस्त में डेट दिया था, तो बिल्कुल 4 से 5 महीना का आपका गैप बिल्कुल सटीक बना हुआ था। ठीक है। उसके हिसाब से SSC ने अपना सब कुछ सेट कर रखा है। ठीक है। बस कुछ इंटरनल बातों के कारण, कोविड के कारण नहीं हो पाया होगा। ठीक है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगस्त से मुश्किल से 1 महीने से 1.5 महीने डिले होगा पेपर, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। इसलिए आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। फॉर्म अप्लाई होगा, मुश्किल से आपको 2.5 से 3 महीने तक मुश्किल से पढ़ने का समय मिलेगा। ठीक है। 3 महीने तक आप जम के पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। और रहा बात पेपर, तो भाई पेपर बनाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले रिटर्न तो क्वालिफाई कर लो, उसके बाद पेपर बनवाते फिर ना। ऐसे भी कोविड में कहाँ जाओगे पेपर बनवाने, और किसी का बात सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पेपर मानते हैं बनवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन भैया रिटर्न के लिए कोई पेपर नहीं लगता है। ठीक है। और रिटर्न के बाद प्रॉपर 6 महीने का समय आपको मिलेगा फिज़िकल के लिए। फिज़िकल में जाके आपको कास्ट और OBC के लिए और WBS के लिए जो भी पेपर वेपर लगता है, वो सब पेपर आपको लगेगा फिज़िकल के समय दिखाने के लिए, थोड़ा बहुत बोलेगा। ठीक है। तो उसके लिए 6 महीना मिलेगा। 6 महीना में आप अपना पेपर का, अपना ख़ानदान का पेपर, अपना पूरा परिवार का पेपर बना लीजिएगा। इसलिए पेपर का चिंता मत कीजिए, पेपर जब बनाना होगा तब बनेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी फुल कंसंट्रेशन एग्ज़ाम में कीजिए। ठीक है। नहीं तो भैया आप पेपर बनवाते रहिएगा और अगला पढ़ते रहेगा, फिर पता चलेगा कंपटीशन में भाई 1 नंबर से चूक गया। जैसे हम इस बार 1 नंबर भी नहीं भाई, आधा भी ना भाई, आधा से भी आधा नंबर से चूक गए। तो हम नहीं चाहते हैं यही चीज़ आप लोग के साथ सेम चीज़ हो। ठीक है। और भैया कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और कोई बोल रहा है ना कि जो चीज़ नहीं जान रहे उसको छोड़ दो, ना भैया, सब में आपको 15-15 20-20 नंबर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं बोल रहे हैं कि जिसको वीक उसको छोड़ दीजिए, ना भैया, उसको पढ़िए, नहीं हो रहा है कीजिए। ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए। ठीक है। क्योंकि हम झेले हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि मेरे जैसे और भी कोई झेले, खून का आंसू रोवे, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और एक्सपीरियंस भैया, हम आपको पूरा एक एक एप्लीकेशन के साथ जो लास्ट का मेडिकल का RME तक का
कॉलिंग लेटर आपको हम दिखा देंगे। यहाँ तक कि केवल कॉलिंग लेटर नहीं भैया, हम आपको ये भी दिखा देंगे कि उसमें भी फिट हैं। और आपको हम ये भी दिखा देंगे विथ प्रूफ सबूत के साथ कि साला 0.11 नंबर से रह गए, ठीक है। और 0.11 से जो लड़का रह जाता है ना भैया, इतना जानिए कि हो ही जाता है लगभग, किस्मत का मारा, नॉर्मलाइजेशन के मारा बेचारा फंस गया, मतलब मैं फंस गया। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिसका नंबर मेरे से भी कम था पर नॉर्मलाइजेशन में आगे चले गए वो। अब क्या किया जा सकता है, किस्मत किस्मत की बात है। लेकिन हाँ, इस बार किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ना है और फालतू टेंशन नहीं लेना है। इसलिए पेपर वेपर को अभी छोड़िए, फिलहाल रिटर्न क्वालिफाई कीजिए। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रॉपर समय मिलेगा, ठीक है। और एक बात, कोई भी अगर बंदा बोल रहा है ना आपको कि पेपर बनाने के लिए आपका अप्लाई डेट से पहले पेपर बना होना चाहिए, मारिए खींच के दूल्हा बड़े मुँह में। साला कुछ आता जाता है नहीं और भाषण मार रहा है यहाँ बैठ के, ठीक है। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। पेपर कभी भी बनाइए, पेपर बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिस दिन आपका मेडिकल होगा, डीएमई होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, जिस डेट में आप पे पड़ेगा ना, उस दिन से पेपर 2 से 3 साल पुराना पेपर नहीं होना चाहिए। बस इतना देखा जाता है भैया, वो ज़्यादा पुराना पेपर भी नहीं चलता है। अभी बनाइएगा तो भैया मेडिकल पता है बीच में फिर लॉकडाउन लगा दिया, फिर साला ठेल देगा भर्ती, का कीजिएगा, लग जाएगा ना वाट आपका। अभी आराम कीजिए, अभी रहिए प्यार से, मैथ बनाइए बढ़िया से, रीजनिंग और जीके सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्यार से आगे बढ़िए। फिलहाल अभी पेपर का टेंशन मत लीजिए, लॉकडाउन है, बाहर जाइएगा पेपर बनाने, कोरोना हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है यार, मैं बता रहा हूँ ना, सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार। पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है। और वो कोई 2012 और 2015 का भर्ती वाला नहीं भैया, रिसेंट वाला भर्ती का है, नया पैटर्न के हिसाब से जो चल रहा है ना, उसके हिसाब का एक्सपीरियंस है। आप पूछिएगा 1942 वाला लोग का, भर्ती वाला लोग का, तो भैया हम उन लोग का हमको नहीं पता, ठीक है। इस बार का भर्ती की बात कर रहा हूँ, एकदम रिसेंट नया करंट क्या होता है कैसे नहीं होता है भैया। और एक बात बता रहे हैं, एवरेज नंबर लाने से कुछ नहीं होगा, कट ऑफ उछाल मारता है, ठीक है। एग्ज़ाम में तो भैया आप पास कीजिएगा, पता है कितना में पास कीजिएगा एग्ज़ाम में, हमको लगता है झारखंड जैसा स्टेट 49 नंबर 50 नंबर में रनिंग के लिए बुलाएगा। तो क्या 49 50 नंबर में नौकरी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पता है नौकरी कितना मिलेगा? जाके 62 और 63 और 65 मिलेगा। झारखंड के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए। तो वैसे ही पढ़िए जैसा नंबर आपको लाना है पड़ेगा, ठीक है। आप चाहें या ना चाहें भैया, फाइनल मेरिट लिस्ट में जाइए। मेडिकल क्वालिफाई करके कुछ ना होने वाला है, रनिंग क्वालिफाई करके कुछ ना होने वाला है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कुछ नहीं होने वाला है भैया। अगर होगा ना तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल मेडिकल, फाइनल जो मेरिट में आने के बाद कुछ होगा। बाकी सब फॉर्मेलिटीज़ है। आगे बढ़िए, मन को कंसंट्रेट कीजिए एग्ज़ाम में, और भैया अभी से ही लग जाइए। हम तो यही बोलेंगे, अभी से ही लग जाइए। साला सिलेबस को 3 से 4 बार आप दोहरा दीजिए, कैसे फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। यही गलती हम की, वो गलती हम नहीं चाहते कि और अगला जो करे। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया इस वीडियो को समझिए और लाइफ में आगे बढ़िए, इतना ही बोलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए केवल, और बस इतना ही। कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान रखिए, घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए और कोविड से बच के रहिए। बस, सबों को जय हिंद।